संधि काल है। इस संधि काल की जानकारी नहीं होने के कारण आपके बच्चे कई बार डिप्रेशन में चले जाते हैं। पता, आईआईटी करने वाला सीधे एम्स में पहुंच जाता है, महाराज लड़का हमारा खिलकट हो गया। क्यों हो गया भाई? मुझे पता नहीं क्या हो गया, पढ़ रहा था, पढ़ते 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 डाउन। तो तन का वास्तु सुधारने के लिए भोजन शैली आवश्यक है। आहार, विहार, आचार और विचार, इन 4 चीजों की पवित्रता जिसके जीवन में नहीं है, ऐसा कोई भी बच्चा सीए, सीएस, आईएएस, आईएएस कभी भी क्लियर नहीं कर पाते। 2-4-10% पुण्यात्मा ऐसे हों जिनके पूर्व भाव का इतना तीव्र पुण्य हो कि वो पापी भी हो, पाप के काम भी करते हो और अच्छे पदों में पहुंच जाएं। लेकिन जब अपन को पता चले कि अपना वास्तु, अपना समय खराब चल रहा है, तो हमको सबसे पहले घर के अंदर रह करके उस संधि काल की आराधना के समय इस तन के वास्तु को ठीक करना चाहिए। और मन के और भी कहा है कि ये तन के वास्तु में यहां पर क्या है कि पानी ऐसा वैसा नहीं पीना चाहिए। हंसोदक जल का प्रयोग आयुर्वेद में बताया। ऐसा पानी पीना है कि उस पानी में सुबह दिन भर धूप पड़ी हो और रात में चंद्रमा की चांदनी से वो शीतल हुआ हो। अगर ऐसा हंसोदक जल आपको मान लीजिए नहीं मिलता है, महाराज हमको कहां मिलेगा, तो फिर आप उसके घर में प्रयोग कर सकते हैं कि आप अपने ही घर के पानी में थोड़ा मिश्री या बूरा मिला लिया, गुड़ मिला लिया, या फिर उसी पानी में थोड़ा सा धनिया मिला लिया, सौंफ मिला लिया। इससे आपके उस पित्त भाव की शमित शांति होती है, शरीर में रोग नहीं होते। शरीर में रोग नहीं होते तो बच्चा रात में 2 बजे तक जगता नहीं है। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन, बचपन में पढ़ा था ना, हेल्दी वेल्दी एंड द वाइज। तो यहां पर सबसे पहले हेल्दी होने के लिए तन का वास्तु सुधारो। तन का वास्तु सुधार करके रात में 9 बजे सो जाओ। राक्षस प्रहर में 9 साढ़े 9 तक सो जाना चाहिए। दुनिया के सबसे बुरे काम राक्षस प्रहर में होते हैं। विचार शक्ति इतनी खराब होती है इस राक्षस प्रहर में कि सबसे गंदे काम 9 से 12 के बीच में होता है। 6 से 9 का रौद्र प्रहर। इस रौद्र प्रहर में आदमी बुरे बुरे विचार पैदा करता है, सोचता है अभी मुझे शराब पीने जाना है, अभी मुझे क्लब में जाना है, अभी मुझे कैबरे देखने जाना है, अभी मुझे होटल में जाना है। इस समय 6 से 9 बजे तक आदमी धारणा बनाता है रौद्र काम करने की। 9 से 12 तक जब राक्षस प्रहर चलता है उस समय इन कार्यों में प्रवृत्त हो जाता है। तो जैसे ही 9 से 12 का समय चले तो आपका कर्तव्य है कि आप अपने घर में सो जाओ। कोई आपत्ति नहीं है घर में सोने से। महाराज लड़का पढ़ रहा है, आईआईटी का एग्जाम देना है, आप सोने की बात कर रहे हैं, रात को 2 बजे तक पढ़ता है हमारा लड़का। तो भैया मैं पूछता हूं कि आपका लड़का रात में 9 से 2 तक पढ़ता क्यों है? आपके बच्चे को रात में 9 बजे सराफत से सो जाना चाहिए और 9 से 2 तक सो करके रात को 2 बजे 2:30 बजे उठ जाना चाहिए। जिस शांति और जिस एकांत की खोज आप रात में 9 से 2 के बीच में कर रहे हैं, उससे गहरी शांति और उससे गहरा एकांत आपको सुबह के 2 बजे से लेकर के 6 बजे तक मिल जाएगा। लेकिन हमारी आदत क्या है, हम रात में पढ़ेंगे खूब सारा, फिर पढ़ के सो जाएंगे। जब राक्षस प्रहर चल रहा है, विवेक की प्रकृति राक्षस के जैसी हो गई है, उस समय ज्ञान हमारे मस्तिष्क में कैसे आएगा? तो जो आईआईटी करने वाले हैं, सीए करने वाले हैं, सीएस करने वाले हैं, जो नीट के क्लैट के एग्जाम देने वाले बच्चे हैं, इनको यह बात जाननी होगी कि इनका एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण है इनको टाइम मैनेजमेंट नहीं आता। और ये संधि काल आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाना चाह रहा है। संधि काल ये बताना चाह रहा है कि आपको दुनिया की सबसे बेहतरीन दिमाग वाला बनना हो, आपको सबसे बड़ा लीडरशिप करना हो, अपनी क्वालिटी डेवलपमेंट करनी हो, तो सबसे पहले क्वालिटी डेवलप करिए कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। सबसे पहले 9 बजे सोना सीखो। जैसे ही राक्षस प्रहर शुरू हुआ, 9 साढ़े 9 पे सो गए, रात को 2:30 बजे, 2:45 बजे उठ गए। ये 2:30 3 बजे का समय है, इसको कहते हैं मनोहर काल। नाम ही देखो कितना अच्छा है, मनोहर काल। 12 से 3 का समय कहलाता है गंधर्व काल। दुनिया भर के देवी देवता मंदिरों में जाकर के ढोल बजाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, दुनिया भर के काम करते हैं 12 से 3 के बीच में, जिसको कहते हैं गंधर्व काल। 3 से 6 बजे का समय मनोहर काल रहता है। इसी मनोहर काल में ब्रह्म मुहूर्त होता है बंधु। ये वो संधि काल है मनोहर काल का कि जब रात्रि व्यतीत होने को होती है लेकिन व्यतीत हो नहीं पाती है और सूर्य उदय होने को होता है। इस संधि काल में ब्रह्म मुहूर्त होता है। उस ब्रह्म मुहूर्त में
जितने भी लौकिक शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चे हैं, ये अगर जग करके पढ़ाई करते हैं या भगवान का ध्यान करते हैं या किसी मंत्र की जाप की माला फेरते हैं, तो इनका माइंड कितनी जल्दी डेवलप होता है, इसके मामले में साइंस क्या कहता है मैं आपको बता दूं। साइंस कहता है ये संधि काल के समय का जो ब्रह्म मुहूर्त है, उस मुहूर्त में एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन लेवल 41% रहता है। मतलब शरीर को स्वस्थ करने के लिए जिस सबसे मूलभूत ऑक्सीजन की जरूरत है, वह वातावरण में 41% है। संधि काल के ब्रह्म मुहूर्त में 41% है ना, आपने देखा ना, ऑक्सीजन 41%, फिर नाइट्रोजन 55% है। नाइट्रोजन क्या करती है, आपने कभी देखा हो खेतों में फसलों को डेवलप करने के लिए नाइट्रोजन डाला जाता है, जिसको आप यूरिया कहते हैं, है ना, वो नाइट्रोजन ही रहता है। उस नाइट्रोजन को, यूरिया को डालने पर जैसे फसल का डेवलपमेंट होता है, ठीक ऐसे ही बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और बॉडी को बहुत ज्यादा विकसित और संवर्धित करने के लिए नाइट्रोजन चाहिए। तो वो जो नाइट्रोजन का लेवल है वह सुबह के उस ब्रह्म मुहूर्त में 55% रहता है। अगर कोई रोगी व्यक्ति है जिसको किसी प्रकार का रोग हो गया है, किसी को किसी प्रकार की बीमारी हो गई है और उसमें सुधार नहीं हो रहा है, तो उसको सुबह के इस ब्रह्म मुहूर्त में उसके बिस्तर से हटा करके सफेद कपड़े पहना करके बिठा दो। उसको बोलो थोड़ी थोड़ी ठंडी ठंडी हवा हल्की हल्की सी भी तुम्हारे शरीर को छूती हुई जाएगी और सिर्फ 48 मिनट तक भगवान का नाम जप लो, तो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमताएं 10 गुनी और बढ़ जाती है। तो नाइट्रोजन 55% और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल मात्र 4% रहता है। 55% नाइट्रोजन, 41% आपके अंदर ऑक्सीजन और मात्र 4% की कार्बन डाइऑक्साइड इस ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह होती है। और अभी भी जब यह बात मैं आपको कह रहा हूं, आप खुद सोचिए कि आपका बच्चा आपके घर के अंदर सो रहा होगा। जिनके घरों में ये प्रवचन सुने जा रहे होंगे, उनका बच्चा भी अभी सो रहा होगा या फिर बाथरूम में होगा, अब भी उठा होगा। जब आपके बच्चे को आप IIT कराना चाहते हैं, CA CS कराना चाहते हैं, CFA कराना चाहते हैं, गोल्ड मेडलिस्ट बनाना चाहते हैं, और आपका बच्चे को ब्रह्म मुहूर्त और संधि काल के बारे में जानकारी ही नहीं है, और बच्चा सो रहा है, और आप क्या कहते हैं, रात को 2 बजे तो सोया है महाराज, अब कम से कम 9 बजे तक जगेगा, 9 बजे से पहले कैसे उठेगा ये। जबकि महाराज श्री की इसके बारे में बहुत अच्छी मोटिवेशनल स्पीच है, जिसमें महाराज श्री ने कहा था कि रात में 9 बजे से 12 बजे के बीच में प्रत्येक घंटे में 3 घंटे की नींद पूरी होती है। मतलब 1 घंटे सोएंगे तो 3 घंटे का बॉडी को रिलैक्स मिलेगा, तो 3 घंटे सोए तो 9 घंटे का रिलैक्स मिल गया। फिर 12 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में 1 घंटे में 1.5 घंटे की नींद पूरी होती है। 2 से 4 के बीच में 1 घंटे में 1 घंटे की नींद पूरी होती है, और 4 बजे के बाद सोने पर 1 घंटे सोने पर बॉडी को 45 मिनट्स का रिलैक्स मिलता है। अगर आपका बच्चा रात को 9 बजे सो जाता है और 12 बजे 3 घंटे सो लेता है, तो 3 घंटे में 9 घंटे में जितना फिजिक को रिलैक्स चाहिए है, मेंटल रिलैक्स चाहिए है, उसको सब मिल गया। क्योंकि आपका बच्चा है, डेवलप होना चाहता है, तो बच्चे को बताओ बेटा अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, महाराज जी कहते हैं। स्पीच सुनाओ उसको, वो समझेगा इस बात को, और आप भी समझेंगे इस बात को कि रात को व्हाट्सएप चैटिंग करते हुए, दुनिया भर के ऐप चलाते हुए जो आपका अपना टाइम वेस्ट करते हैं, उससे आपका फिजिक भी तो चला जाता है ना। क्योंकि HRC जी ने कहा कि जीवन तो मिला है, पूरा जी पाओगे जरूरी नहीं है, क्योंकि यहां पे अकाल मरण भी होता है, और अकाल मरण का एक सबसे बड़ा कारण ज्ञान का दुरुपयोग भी है। और हम जब ज्ञान का दुरुपयोग करके अपने आप के बार बार नॉलेज में लगे रहते हैं, तो एक्स्ट्रा नॉलेज प्राप्त करने के चक्कर में हम अपना जीवन खो देते हैं। फिर पहले पैसा कमाने के चक्कर में खूब पढ़ा, फिर पढ़ के पैसा इकट्ठा किया, फिर स्वास्थ्य को सुधारने करने के चक्कर में पैसा खराब किया, लास्ट में हासिलाई सुन, मरते वक्त भैया जैसे आए थे वैसे ही चले गए। इससे अच्छा जिंदगी अगर अनुभव का नाम है, तो अपने बच्चों को अनुभव दो। शिक्षा थोड़ी कम हो तो भी चलेगी, लेकिन शरीर के स्वास्थ्य के अनुभव बहुत अच्छे होंगे, तो आपको बहुत जीवन जीने में सहजता और आनंद महसूस होगी। ये तो तन के स्वास्थ्य की बात है, तन का वास्तु सुधारना है तो आपको इतनी जानकारियां चाहिए, और अगर मन का वास्तु सुधारना है तो सबसे पहले आपको अपनी विचार पद्धतियों में परिवर्तन लाना होगा। सबसे पहले आपको अच्छी पुस्तकों का, अच्छे साधुओं के समागम के बारे में अपने और अपने बच्चों की चिंता करनी पड़ेगी। फिर यही वो संधि काल
लो, यह संधि काल है ना। यह संधि काल क्या सिखाता है आपको कि अगर आपको अपने मन के अंदर, जिसके अंदर, जो कि पिछली 4 शब्दों पहले ये बात यहां पर हमने कल बताई थी कि ईर्ष्या पर विजय प्राप्त करना सबके बस की बात नहीं है, और वह भी स्त्री पर्याय में अनहोनी सी घटना। तो मान लीजिए आप बहुत ज्यादा ईर्ष्या से ग्रस्त हो गए हैं, और ईर्ष्या 2 प्रकार की, जैसी मैंने इसके पहले बताई थी, आप उसको देखेंगे, सुनेंगे, आपको खुद पता चलेगा कि इन दोनों ईर्ष्याओं से अगर आपका अंतःमन दुखित है, आप द्रवित हैं, या फिर आप अपने ही मानसिक स्तर में बहुत ज्यादा दबे हुए हैं, तो यह संधि काल, और इस संधि काल का ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके, ये एक ऐसा काल है कि दुनिया में इस समय कोई भी पाप नहीं होता। सारे पापी खा पी करके सो रहे होते हैं, और सारे योगी जग रहे होते हैं। जितने साधु हैं, संत हैं, जितने भी सत्पुरुष हैं, जितने भी सज्जन लोग हैं, इस काल में जग रहे होते हैं। एक साथ बहुत सारी डिवाइन सोल्स एक साथ बैठी हो, और वो मंत्रोच्चार कर रही हो, आत्मा ध्यान कर रही हो, साधना कर रही हो, और उस साधना से पूरा का पूरा वातावरण प्रभावित हो। उस प्रभावित वातावरण में आपके दुखी मन को अगर आप भी वहां पे उठ करके बैठ जाएं, और आप साधु के मंत्र के साथ उस मंत्र को आप भी पढ़ने लगे, तो क्या उसका मैजिक वाइब्रेशन आपकी लाइफस्टाइल में काम नहीं करेगा? करेगा। लेकिन हम सोते हैं महाराज, क्योंकि हम रात को 1:30 बजे तो व्हाट्सएप से फ्री होते हैं। अब 1:30 बजे फ्री होंगे तो 10 बजे उठेंगे, जबकि यहां पर अच्छा जीवन जीने वालों के लिए कहा जा रहा है कि वो सुबह उस ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके घर के प्रत्येक सदस्य का काम, अगर माता पिता सजग हैं, अगर माता पिता थोड़ा भी कॉन्शियस हैं इस बात के लिए कि मेरा बच्चा है, मुझे डेवलप करना है, टीचर्स क्या डेवलप करेंगे और पैसा क्या डेवलप करेगा, तो माता पिता खुद बैठ जाते हैं साफ सफेद कपड़े पहन करके, बेटा ब्रह्म मुहूर्त है, अपन माला फेरते हैं। तो घर के अंदर एक व्यवस्था बना ली माला फेरने की। उसके पीछे का लॉजिक भले बच्चे को बाद में समझ में आए, लेकिन क्रिया पहले शुरू कर दो। महाराज श्री आचार्य सिंह जी कहते हैं इस बात को कि अपने यहां द्रव्य का जितना प्रभाव पड़ता है, उससे ज्यादा प्रभाव काल का पड़ता है, और अगर काल का प्रभाव पड़ता है तो वह ब्रह्म मुहूर्त, जो संधि काल तो आपको 8 मिलेंगे पूरे दिन में, लेकिन सुबह के उस संधि काल के साथ ब्रह्म मुहूर्त मिलना बहुत दुर्लभ है। और उस समय आपकी संतानें घर के अंदर सो रही होती हैं, अभी 9 बजे सो के उठेंगी। कई माँ बच्चे तो अपने बच्चों को सुला के आई हैं कि भैया जब तक प्रवचन सुन के जाएंगे तब हमारा बच्चा उठेगा। ऐसी तो एक ऐसी लाइफ स्टाइल है, उस लाइफ स्टाइल में हम इतने ज्यादा फंस चुके हैं, निकलने की कोशिश भी करें तो निकल नहीं पाते। जबकि गुरुदेव कह रहे हैं कि तुम्हें संधि काल की अगर कीमत भी पता होती, क्योंकि गुरुओं ने हम लोगों को बताई, तो रात में 2:30 बजे नींद खुल जाती, भैया लेट नहीं हो जाए। महाराज उठ तो जाते हैं, लेकिन आंख में ऐसी झपकी मारती है, क्या बताएं। थोड़ा खिड़की खोल दो, थोड़ा अपने जाके वॉशरूम में जाओ, आंख में थोड़ा सा पानी ठंडा लो और 5-7 बार ऐसा ऐसा मलो। जैसे आप पानी आंख में मलेंगे, आपके साइड के जितने भी वहां पे टिश्यूज जमा हो गए हैं, जो भी मैल जमा हो गया है, वो जैसे ही निकल गया आपकी आंख से, ठीक आपकी नींद गायब हो गई, और आपकी आत्मा उस परमात्मा से साक्षात करने के लिए तैयार हो गई। तो सुबह सुबह का वो समय उन IITians के लिए, उन CA CFA करने वालों के लिए इतना जरूरी है। उनको लग रहा है कि मेरा 6 महीने से, 6 साल से, 8 साल से नहीं निकल पा रहा है। वो ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर लें, वो अपने आहार विज्ञान को ठीक कर लें, वो अपने निद्रा विज्ञान को ठीक कर लें, और सुबह सुबह उठ करके जो काम वो रात में 9 से 2 के बीच में करना चाहते हैं, वो सुबह 3 से लेकर के 7 बजे के बीच में कर लें। मैं मानता हूं कि अगले 6 महीने तक इनका प्रयोग किया, एक साधु का वादा है, अगले 6 महीने में तुम्हारा पेपर क्लियर हो जाएगा। और फिर भी कमी रहे तो मेरी बताई बात में कमी नहीं है, तुम्हारे पुण्य में कमी है। मुझसे आकर के मिलना, मैं और विकास के सूत्र आपको समय समय पर देता रहूं। ये ऐसा संधि काल है जो मन का और तन का दोनों का सुधार करने वाला है।